उत्तर प्रदेश में एक ऐसा गांव है जहां पर पानी की जगह पानी रूपी जहर पीने को मजबूर है ग्रामीण। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन सा ऐसा गांव है जहां पर पानी रूपी जहर पीने को मजबूर है गांव के लोग। तो आपको बताते हैं, वह गांव है भिकनापुर, जो कि BBIP जिले रायबरेली के रोहनिया ब्लॉक में आता है। यहाँ पर दूषित जल की वजह से कुछ परिवारों ने अपने बच्चों तक को खो दिया है, तो कुछ अभी भी इलाज करवा रहे हैं। यहाँ पर आने वाले बड़े बड़े नेता और स्थानीय विधायक से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराने की बात कही गई थी, लेकिन बीते 15 से 20 वर्षों में किसी भी जनप्रतिनिधियों द्वारा शुद्ध पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं करवाई गई। नेता सिर्फ आते हैं और दिलासा देकर अपनी लग्जरी कार में बैठकर चले जाते हैं और बाद में सब भूल जाते हैं। और यहाँ गांव के लोग इस उम्मीद से पूरा साल बिता देते हैं कि लग्जरी कार वाले नेताजी आएंगे और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराएंगे, लेकिन जब नेताजी 5 साल चेहरा दिखाने नहीं आते तो गांव की गरीब जनता आंखों में आंसू लिए अपनी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए दूषित पानी पीने को मजबूर हो जाते हैं। इसी गांव की रहने वाली मिकलेश कुमारी ने इसी दूषित पानी की वजह से अपने 20 साल के बेटे और 8 साल की नातिन को खो दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी एक किडनी भी अपने बेटे को दे दिया। इसके बाद भी बेटा उनका बच नहीं सका और इसी दूषित पानी की वजह से मेहनत और मजदूरी से कमाए लाखों रुपए पानी की तरफ बहा दिए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एक लोकतांत्रिक देश में 21वीं सदी के भारत में पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा भी किसी सपने जैसी हो सकती है। आज जब हम गांव में पहुंचे तो गांव के कुछ चेहरे हमसे सवाल कर रहे थे कि साहब कब मिलेगा शुद्ध पानी। और अब यही सवाल हम सरकार से नहीं, उन नेताओं से भी करेंगे जो सत्ता में बैठे मलाई काट रहे हैं। आखिर कब तक ये गांव यूं ही जहर पीता रहेगा और कब तक शुद्ध पानी एक ख्वाब बना रहेगा और कब तक जनप्रतिनिधि सिर्फ वादों की घुट्टी पिलाकर अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ते रहेंगे। भिकनापुर की यह कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं है, यह हमारे सिस्टम की खामोशी, हमारे नेताओं की बेरुखी और हमारे समाज की उदासीनता की तस्वीर है, जो अब वक्त आ गया है कि इस खामोशी को आवाज दी जाए। हम सवाल करते हैं ऊंचा हाल के जो बड़े बड़े नेता हैं, ऊंचा हाल के जो विधायक हैं। हम उस प्रशासन से भी पूछना चाहते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में होते हुए भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के बजाय गरीब जनता से आंख मिचौली खेल रहे हैं। सबका साथ सबका विकास के बजाय खुद का साथ और खुद का विकास कर रहे जिम्मेदार अधिकारी। क्या किसी गरीब परिवारों को दर्द नहीं समझ में आ रहा है, या फिर जिले में अपने ऑफिस में बैठे AC की हवा खाने वाले जिम्मेदार अधिकारी उन गरीबों की आवाज सुनना ही नहीं चाहते। फिलहाल अब देखना होगा कि खबर चलने के बाद क्या जिम्मेदार अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे या फिर ग्रामीण ऐसे ही दूषित पानी में अपना जीवन बिता देंगे। हमारी यह रिपोर्ट एक चेतावनी है प्रशासन और नेताओं के लिए। अब भी अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो जनता जवाब मांगेगी और इस बार सिर्फ वोट नहीं, हिसाब भी लिया जाएगा। हम फिर लौटेंगे और फिर पूछेंगे और तब तक पूछते रहेंगे जब तक इस गांव की प्यास नहीं बुझ जाती। क्या नाम है आपका? संगीता रानी। कहाँ से रहने वाले हैं? भिकनापुर। पानी के लेकर क्या समस्या है आपके गाँव में? सर पानी के लिए बहुत समस्या हो रखी है, यहाँ तक कि हमारी बॉडी भी पानी पी पी के खराब होती जा रही है। एक से एक दिक्कत परेशानी बने जा रही है। शरीर में दर्द होने लग गया, घुटनों में दर्द अभी से होने लग गया है। अब बीमारी का तो कुछ पता ही नहीं चलता सर, कब कौन सी बीमारी पनप जाए शरीर। पानी लेने आप लोग कहाँ जाते हैं फिर? बाहर से लेके आते हैं सर पानी, दूसरे गाँव से? हाँ जी। आपके यहाँ कोई बीमार भी हो गया था? हाँ जी, बीमार मेरी देवर की लड़की बीमार हो गई थी, उसे हमने यहाँ भी काफ़ी इलाज कराया। जब नहीं आराम आया रायबरेली कराया, वहाँ भी नहीं आराम आया तो फिर उसे लखनऊ PGI लेके गए थे। तो वहाँ उसके पूरे शरीर की बॉडी की चेकअप हुआ तो उसमें पानी से ही उसके पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया था और पीलिया भी खूब हो गया था। उसका पूरा शरीर समझ लीजिए सर पीला पड़ गया था। क्या मांग करती हैं पानी को लेकर के? सर पानी के लिए तो यही मांग है, यहाँ जल्द से जल्द पानी की व्यवस्था हो जाए, टंकी लग जाए ताकि सबको इस पानी से परेशानी से दिक्कत ना होए, सब अपना ठीक रहे। जी अच्छी। क्या नाम है आपका? मिकलेश कुमारी। कहाँ के रहने वाली हैं? भिकनापुर।
पानी की क्या समस्या आपके गाँव में? पानी की समस्या सर बहुत ज़्यादा है कि पानी यहाँ के एकदम गंदा है, पीला है, जैसे मच्छरी के धोन है। पानी नहीं पी सकते, आने गाँव से हमसे पानी ढो ढो बच्चे लाते हैं सर, हम भी जाए नहीं सकते, ऑपरेशन के शरीर नान बच्चे जाते हैं, उससे प्रधानमंत्री सर पर आपके यहाँ कोई बीमार भी हुआ था पानी की वजह से? मेरा बेटा भी हुआ, सबसे बड़ा लड़का। क्या हुआ था? ले गए हैं यहाँ रायबरेली में एम्स में कराए हैं पहले जाँच। एम्स वाले बोले हैं कि ये सारा पानी की वजह से हुआ है, कि पानी है गंदा, उसको मैं पियत रहे सर, जान नहीं पाए, सभी जने पियत रहे और वही से जाके जमक गया, जम के कितनी सूख गई सर, और न नशा न पत्ती कोनो हमारा लड़का करा भी। कितना पैसा लगा था इलाज में? पैसा हम सर 20 लाख लगाए हैं, 10 लाख तो हम सारी उनके 5 साल डायलिसिस भी कराए हैं, 5 साल डायलिसिस कराए हैं, जहाँ की वहाँ से लखनऊ से एम्स में कर दिए, यहाँ हम डायलिसिस कराए हैं उनसे। और डायलिसिस के बाद फिर जब हमारा नंबर आया सर, पैसा इकट्ठा किया, जांच भी हमारी हुई है, 1,20,000 की हमारी जांच हुई है, और सारा इकट्ठा करके सर तब जाके हम ऑपरेशन करा पाए हैं। आपन भी गुर्दा भी दी है, अपनी किडनी आपने बच्चे को दे दी? हाँ सर। फिर भी नहीं बचा? नहीं, और सारे मोहल्ला के जानते हैं, ऑपरेशन कराए सर, इसको भी देख लीजिए और कराए तब। क्या मांग करती हैं आप पानी को लेकर? मांग सर यही है कि पानी सुरक्षित हो जाए, जो अब के है भविष्य, ये तो बच्चे सुरक्षित रहे, चलो जो हुआ हुआ। अब ये नान लड़के हम भी सारे के, अब हमका तो एरो का पानी दिए हैं सर, तो उसका पे कितना मोल लेके थी। अब परिवार पाली है, मेरे बेटी है नातिन सर, उसी बच्चे के कितना हम करें, अब इतना कमाई नहीं ना सर। अब एक बार तो टूटा आएगा, घर बन बेच के हम ही हाल किए हैं, कहाँ से कितना पैसा कि खाने को करी, कि बच्चन के कपड़ा का, कि पढ़ाई लिखाई का, कि दवा दुआ का करी, यही समस्या है, यहाँ कोई सुनता नहीं है। मैं आपका? सर मेरा नाम रीता है। कहाँ के रहने वाली है? हम यही भीकनापुर के रहने वाले हैं सर। पानी की दूषित की वजह से मेरे सास ससुर के पीलिया हो गए था, वो भी एक्सपायर हो गए थे सर। जब हमारी बारी आई तो हमें भी इन्फेक्शन हो गया और मेरे भी इलाज रायबरेली से चल रही है। इसी पानी की वजह से मुझे भी पीलिया की शिकायत हो गई है और पेट में इन्फेक्शन, पथरी और बहुत सारी बीमारियां की शिकायतें हो गई हैं सर। अब हम यही पानी की मांग करते हैं कि अब से पानी सुरक्षित किया जाए और हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। पानी कहाँ से लेने जाती हैं आप लोग? पानी सर हम बहुत दूर से दूसरे गांव से लेके आते हैं। शिकायत की थी किसी से? शिकायत बहुत की थी सर, यहाँ आरओ भी आया था, आरओ का सारा सामान हमारे घर में रख दिया गया था, लेकिन पानी कोई नहीं, मतलब शिकायतें सब सुनते हैं लेकिन दोबारा कोई नहीं आता है। शिकायतें तो हम लोग बहुत किए थे। क्या मांग करती हैं? मांग सर हम यही करते हैं कि पानी को जो है फिर से अब से जो है सही किया जाए, ताकि हमारे बच्चों को और हम लोगों को अब बीमारियों से बचाया जाए। क्या नाम है आपका? मोतीलाल। कहाँ के रहने वाले हैं? भीकनापुर ऐसी इंतजार। क्या समस्या है कि पानी की आपके गाँव पानी में? की विशेष समस्या है। क्या क्या परेशानी है पानी से? पानी की सर दूषित है, पानी से आप कुल्ला भी नहीं कर सकते हैं, और पानिया से खराब होने की वजह से तरह तरह की बीमारियां हैं, गांठी में जोड़, पेट में दर्द, ऐंठन, पीलिया, ऐसे तमाम बीमारियां आ रही हैं। अभी एक बच्ची जो है मेरे ही रिश्तेदार की लड़की, वो जूझ रही है बीमारी से, अभी उसने बयान किया है इस पर मीडिया के सामने। शिकायत की थी आप लोगों ने? ये शिकायत किया था, लोग आते हैं घूमने टहलने, वोट वगैरह मांगने, तो हम लोग उनसे अपनी बात रखते हैं। किससे आपने शिकायत की थी? जो आला अफसर ये आते हैं, विधायक वगैरह, इन्हीं से करते हैं, और किससे करें, इनके खिलाफ भी नहीं कर जा सकते। क्या मांग करते हैं आप पानी की मांग समस्या? करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके पानी की व्यवस्था कर दें, ये शिकायत नहीं, ये रिक्वेस्ट है। बने रहिए हमारे साथ SS लाइव न्यूज पर आशीष मौर्य के साथ।